तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। आज आप सुनने वाले हैं एक बुज़ुर्ग की दर्दनाक कहानी। ये मुसन्नफ़ के बचपन का वाक़या है। वो खेतों में खेल कूद कर एक कच्चे रास्ते से गांव में दाखिल हो रहा था। उसी वक्त एक बुज़ुर्ग जो गांव से निकल रहा था। बुज़ुर्ग के हाथ में छड़ी थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके लब हिल रहे थे और कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। बुजुर्ग का ये नक्शा मुसन्नफ़ के दिल पर नक्श हो गया। मुसन्नफ़ बचपन से लेकर जवानी तक यही सोचता रहा कि वो बुजुर्ग क्या कह रहा था। फिर वो एक दिन बुजुर्ग के घर गया। उसने बुजुर्ग के बारे में पूछा और उसको पता चला कि बुजुर्ग आज से तकरीबन 20 साल पहले वफ़ात पा चुका है। मुसन्नफ़ की उम्र उस वक्त 26 साल थी और ये वाक़या उसके तकरीबन 6 साल की उम्र का था। फिर मुसन्नफ़ को पता चला कि जो बुजुर्ग कच्चे रास्ते से खेतों में जा रहा था वो वापस कभी लौट के जिंदा गांव में आया ही नहीं। अब मुसन्नफ़ उसके रोने की वजह तलाश करने लगा तो उसको पता चला कि उस बुजुर्ग के 4 बेटे थे। वो अपने बेटों से बड़ी मोहब्बत करता था। जब उसने अपने पहले बेटे की शादी की तो थोड़ा अरसा बाद वो अलहदा हो गया। जब उसने दूसरे की वो भी साथ छोड़ गया और तीसरे की वो भी साथ छोड़ गया और आखिर बुजुर्ग अपने छोटे बेटे के साथ रहने लगा। कुछ अरसा गुजरा, छोटे की भी शादी हो गई। बुजुर्ग की बारियां बन गई। एक माँ वो एक बेटे के साथ रहता, दूसरे माँ दूसरे के साथ। बुजुर्ग अपने पोते और पोतियों को खिलाता, उनको कहानियां सुनाता। इसी तरह उसकी जिंदगी बसर होने लगी। फिर बुजुर्ग का आखिरी वक्त आया। बुजुर्ग को आखिरी अयाम में सांस का मसला होने लगा। बुजुर्ग अब जगह जगह थूक फेंकता और ऊंची ऊंची खांसता। इससे उसके जो पोते पोतियां और उसकी जो बहुएं थी परेशान हो गई। बिलाखिर सब ने मिलकर फैसला किया कि बुजुर्ग को बाहर दूर खेतों में एक गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया जाए। अब बुजुर्ग को वहां जाना पड़ा जहां उसके बेटों के मेहमान वगैरह आया करते थे। अब बुजुर्ग अकेला हो गया। इसके साथ बात करने वाला कोई नहीं था। बुजुर्ग इसी सोच में था कि काश कि कोई मेरे पास आके बैठे और मुझसे बात करे। इतने में उसका एक बेटा आता है और उसके पांव दबाने लगता है और कहता है, अब्बा जान, मैं आपको एक काम कहूं तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? वालिद ने कहा, कहो बेटा, जो कुछ कहना है, मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। बेटे ने कहा, अब्बा जान, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। जब हमारे मेहमान आए तो आप बराए मेहरबानी बाहर खेतों में चले जाया करें। उनके सामने हमें शर्मिंदगी होती है। आप बीमार पड़े रहते हैं। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं तो इतने में मेहमानों की गाड़ी आ जाती है। बुजुर्ग समझ जाता है और बुजुर्ग गेस्ट रूम के पिछले दरवाजे से, जो कच्चा रास्ता खेतों में जा रहा होता है, जहां उसकी पहली बार मुसन्नफ़ से मुलाकात हुई थी, उस तरफ जाने लगता है। जो वो बुजुर्ग कह रहा होता है उसको सिर्फ वो बुजुर्ग या उसका खुदा जानता है और कोई नहीं। फिर मुसन्नफ़ ने उसके एहसासात को अल्फाज दिए और मुसन्नफ़ लिखता है कि बुजुर्ग ये कह रहा होगा, हुन हड्डियां नू कुण पै गई है, बहुती नंगी थोड़ी रह गई है, की भरोसा बच्चियां सावां दा, मैं राही कच्चियां रावां दा, मैं राही कच्चियां रावां दा। जद्दे पुत्त व्याहे गए, सब्बे हो भराए गए, झगड़ा है बस थावां दा, मैं राही कच्चियां रावां दा, मैं राही कच्चियां रावां दा। मेरे कोल कोई बहिंदा नहीं, सूह मेरी कोई लैंदा नहीं, मैं किसनू दर्द सुनावांगा,
ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਥੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਸਮਝਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਪ ਕਮਾਏ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਐਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਭਾਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਂਗ ਪਰਛਾਵੇਂ ਢਲਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਖੜਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਖੜਾਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਫੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਕੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦਾ, मैं राही कच्चियां रावां दा। और इसके साथ ही बुजुर्ग की जिंदगी की शाम हो जाती है।